आज 31 अक्टूबर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि भी है। आज पूरे देश में सरदार साहब की जन्म जयंती को स्मरण करते हुए उस महापुरुष ने देश की आजादी के लिए जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया, उस महापुरुष ने देश के आजादी के बाद की संकट की घड़ियों से, बिखराव के वातावरण से, आंतरिक संघर्ष की चरम सीमा के बीच अपने कौशल्य के द्वारा, अपनी दृढ़ शक्ति के द्वारा, अपनी सर्वोत्कृष्ट भारत भक्ति के द्वारा उन्होंने देश को न सिर्फ आजादी के समय पैदा हुए संकटों से बचाया, लेकिन उन्होंने सैकड़ों राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों की इरादा था कि अंग्रेज जाने के बाद ये देश बिखर जाए, छोटी छोटी रियासतों में बंट जाए, भारत का नामो निशान न रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प बल था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति, कूटनीति, रणनीति उसका उपयोग करते हुए बहुत ही कम समय में देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद हमारे देश की नई पीढ़ी को उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया। एक प्रकार से इतिहास के झरोखे से इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ। लेकिन इतिहास गवाह है कि सरदार साहब थे। कोई शासन उनको स्वीकृति दे या न दे, कोई राजनीतिक दल उनके महात्म्य को स्वीकार करे या न करे, लेकिन यह देश, इस देश की युवा पीढ़ी भी एक पल के लिए भी सरदार साहब को भूलने के लिए तैयार नहीं है, इतिहास से ओझल होने देने के लिए तैयार नहीं। और इसी का परिणाम है कि जब देश ने हमें सेवा करने का मौका दिया, तब हमने देश के सामने सरदार पटेल की जयंती को एक विशेष रूप से मना करके उस महापुरुष के उस उत्तम कार्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्मरण रहे। और इसीलिए रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, उस अभियान को हम चला रहे हैं। और मुझे खुशी है कि देश की युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके एकता की इस दौड़ में हिस्सा ले रही है। एक बार
हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा था और उनके शब्द हम सब के लिए सोचने के लिए मजबूर करते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने कहा था, आज सोचने और बोलने के लिए हमें भारत का नाम, भारत नाम का देश उपलब्ध है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेट्समैनशिप और प्रशासन पर उनकी जबरदस्त पकड़ के कारण संभव हो पाया है। और आगे कहा है कि और ऐसा होने के बावजूद हम बहुत ही जल्द सरदार साहब को भूल बैठे हैं। राजेंद्र बाबू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने सरदार साहब को भूला देने के संबंध में ये पीड़ा व्यक्त की थी। आज सरदार साहब की 31 अक्टूबर को एकता की दौड़ के साथ जन्म जयंती मना रहे हैं, तब राजेंद्र बाबू की आत्मा जहां भी होगी उनको जरूर संतोष होता होगा कि भले कुछ लोगों ने सरदार साहब को भुलाने के लिए भरसक प्रयास किया होगा, लेकिन सरदार साहब इस देश की आत्मा में विराजमान है। वो फिर से एक बार हमारे सामने इन युवा संकल्प के साथ फिर से उभर करके आए हैं और हमें नई प्रेरणा दे रहे हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता। ये मंत्र हम बोलते आए हैं, गूंजता रहता है, लेकिन जब तक उस विविधता को हम सम्मान नहीं देंगे, हमारी विविधता के प्रति गर्व नहीं करेंगे, हमारी विविधता में एकता के सामर्थ्य के साथ हम अपने आप को आत्मिक रूप से जोड़ेंगे नहीं, तो विविधता शायद शब्दों में हमें काम आएगी, लेकिन राष्ट्र के भव्य निर्माण के लिए हम उसका उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे। हर भारतवासी इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि विश्व की, और हम इस बड़े नाच के साथ कह सकते हैं, विश्व की हर पंथ, हर परंपरा, हर आचार विचार उसको किसी न किसी रूप में ये भारत अपने में समेटे हुए है। बोलियां अनेक हैं, पहनाव अनेक है, खान पान के तौर तरीके अनेक है, मान्यताएं भिन्न है, दृढ़ है, उसके बावजूद भी देश के लिए एक रहना, देश के लिए नेक रहना, ये हमने हमारी सांस्कृतिक विरासत से सीखा है। आज दुनिया में एक ही पंथ और परंपरा से पले बड़े लोग भी एक दूसरे को जिंदा देखने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को मौत के घाट उतारने के लिए तुले हुए हैं, दुनिया को हिंसा की गर्त में डुबो करके अपनी मान्यताओं का प्रभाव बढ़ाने में आज 21वीं सदी में कुछ मानव लगे हुए हैं। ऐसे समय हिंदुस्तान गर्व के साथ कह सकता है कि हम वो देश हैं, हम वो हिंदुस्तानवासी हैं जो दुनिया की हर मान्यताओं को, परंपराओं को, पथ को अपने भीतर समेट करके एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यह हमारी विरासत है,
ये हमारी ताकत है, ये हमारे उज्जवल भविष्य का मार्ग है और हम लोगों का दायित्व बनता है। भाई और बहन के प्यार को कोई कम नहीं आंकता है। भाई और बहन के लिए एक दूसरे के लिए त्याग करना ये सहज प्रकृति प्रवृत्ति होती है। उसके बावजूद भी उस संस्कार सरिता को बढ़ाने के लिए हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। भाई और बहनों के रिश्तों को हर वर्ष संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही देश की एकता, देश की सांस्कृतिक विरासत, ये सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी हर बार हमें उसको पुनः संस्कारित करना जरूरी होता है। बार बार एकता के मंत्र को याद करना आवश्यक होता है। बार बार एकता के लिए जीने का संकल्प जरूरी होता है। देश विशाल है, पीढ़ियां बदलती रहती है, इतिहास की हर घटना का पता नहीं होता है। तब भारत जैसे विविधता भरे देश में हर पल एक तरह की मंत्र को गूंजते रखना, हर पल एकता के रास्ते खोजते रहना, हर पल एकता को मजबूत करने के तरीकों से जुड़ते रहना, ये भारत जैसे देश के लिए अनिवार्य है। हमारा देश एक रहे, अखंड रहे। सरदार साहब ने हमें जो देश दिया है, उसकी एकता और अखंडितता 125 करोड़ देशवासियों का दायित्व है, 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी है। और इसलिए सरदार पटेल को हम उनका पुण्य स्मरण, देश की एकता के लिए उन्होंने जो भगीरथ कार्य किया है, उसके साथ जोड़ करके करना चाहिए। कैसे उन्होंने देश को एक किया, हर पीढ़ी को पता होना चाहिए। और उसी बात को लेकर के आज 31 अक्टूबर सरदार साहब की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। 8 साल के बाद सरदार साहब की जयंती के 150 साल होंगे। जब सरदार साहब की जयंती के 150 साल होंगे, तब हम देश को एकता की वो कौन सी नई मिसाल देंगे। जन जन के भीतर एकता के उस भाव को किस प्रकार से प्रबल करेंगे, उन संकल्पों को लेकर के हमने चलना होगा। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अनगिनत देशभक्त, अनगिनत लक्षावधि देशभक्त देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। 2022 आजादी के 75 साल हो, हम भी एक संकल्प को हृदय में तय करें। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम जुट जाएं। हर हिंदुस्तानी का कोई संकल्प होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को संकल्प को साकार करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। और वो संकल्प जो समाज की भलाई के लिए है, वो संकल्प जो देश के कल्याण के लिए है, वो संकल्प जो देश की गरिमा को ऊपर करने वाला हो, उस प्रकार के संकल्प से हम अपने आप को जोड़े। आज भारत की आजादी के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर 2022 के लिए भी हम संकल्प करें। ये मैं समझता हूं समय की मांग है। आप इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए, उमंग और उत्साह के साथ इसमें शरीक हुए। देश भर में भी नौजवान जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ के लिए निमंत्रित करता हूं। हम सब
सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए मैं जो शपथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आप उसको दोहराएंगे और सिर्फ वाणी से नहीं, मन में संकल्प धारण करेंगे, इस भाव के साथ उसको दोहराएंगे। आप सब अपना हाथ, दाहिना हाथ आगे करके मेरी इस बात को दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। जब हम सरदार पटेल के गुणों की गर्व से चर्चा करते हैं तो इन गुणों का प्रतिबिंब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी देने खाने के ठीक पहले वहां मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ दिलाई। शपथ देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखने के लिए खुद को देश को समर्पित करने का। बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। सरदार पटेल की 142वीं जयंती है आज और इसी मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स की कई बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। नेशनल स्टेडियम दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपा कर्माकर हैं, सुरेश रैना है, राज्यवर्धन राठौर खेल राज्य मंत्री नजर आ रहे हैं आपको। तो ये तमाम लोग ये मैसेज दे रहे हैं और अब देखिए रन फॉर यूनिटी को झंडे दिखाने का काम बस शुरू हो गया है। दीपा कर्माकर और सुरेश रैना और सरदार सिंह यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह सभी अब हरी झंडी दिखा ये श्वेता वो चेहरे जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। और आप अगर स्टेज पर ही देख लें तो हर धर्म के लोग आपको नजर आ रहे हैं। यही जो डाइवर्सिटी यानी विविधता की बात बिल्कुल जो की जा रही है, आपको हिंदुस्तान में हर जगह ये नजर आएगी। और यही खूबी है हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है, बाकी मुल्कों से अलग बनाती है। और अब इस झंडे दिखाने के बाद ही एकता की ये दौड़ शुरू हो चुकी है। रन फॉर यूनिटी शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक 1.5 किलोमीटर की ये दौड़ अब लगाई जाएगी। हजारों लोग इसमें शामिल हैं और देख रही है हाथ हिलाकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और हरदीप पुरी भी नजर आ रहे हैं मंच पर साथ में। और जाहिर तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब एक हैं। जो एकजुटता, जो एकता हमारे अंदर है, उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए और इसीलिए नाम रखा गया इस रन का यूनिटी यानी कि एकता। तो उस शिल्पीकार के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने हिंदुस्तान का ताना बाना बुना, हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होगा ये निर्धारित किया। तमाम रियासतों के विलय से बढ़कर उनका जो रोल रहा वो हिंदुस्तान के निर्माण में रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर
तिरंगे को हर आसमान की वो कदम ऊंचाइयों तक ले जा रहे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी और ने ये जिसका सामने जिक्र बैठे किया हुए है और सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सभी से निवेदन है जो लोग यहाँ सामने एक रन फॉर ऐसी यूनिटी में शख्सियत हिस्सा लेने बनकर आए हैं, सामने कृपया आए जो सामने लौह पुरुष की तरफ कहे जाने भागना लगे। शुरू करें, दौड़ना शुरू करें।